बहुत बड़ी खबर आ गई है। हुकूमत ने ये एतराफ़ कर लिया है कि हाँ, हुकूमत एक आइनी तरमीम लाने जा रही है। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान ने जो जाली हुकूमत है, जो 8 फरवरी के मैंडेट चोरी की हुकूमत है, ये वो हुकूमत है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की वजह से बनी। ये वो हुकूमत है जिसको जो 8 फरवरी को और 9 फरवरी को धांधली की गई, जिसके पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये पूरा निज़ाम था। और इस पूरे निज़ाम के सामने खड़े थे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जिन्होंने बल्ले का निशान छीना। मखसूस नशिस्तों के मामला, मखसूस नशिस्तें ना मिली, फिर जिस तरह से बदतरीन धांधली की गई, जो कुछ मुल्क के अंदर होता रहा उस सब करने वाले यानी बज़ाहिर फेस जो है वो इलेक्शन कमीशन और उसके आरओज थे, और उन आरओज को बहाल किया था काजी फाइज ईसा साहब ने। और इस इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हैं काजी फाइज ईसा साहब। तो अब इस हुकूमत ने आज एक बड़े आईनी फोरम पर यह बयान दे दिया है, यह बात कह दी है। लॉ मिनिस्टर वजीर कानून आजम जदीद तारड़ साहब ने, हसनात मलिक साहब ने यह ट्वीट किया है कि लॉ मिनिस्टर आजम जदीद तारड़ ने बताया है जुडिशल कमीशन पाकिस्तान को, जुडिशल कमीशन पाकिस्तान वो फोरम है जो जजेस की तकर्री का फोरम है। यानी जुडिशल कमीशन पाकिस्तान जो है, जो हाई कोर्ट्स में जजेस आने हैं, जो वकील हैं, किसको जज बनाना है, वो मामला भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखता है। और हाई कोर्ट से किस जज को सुप्रीम कोर्ट लाना है, यह भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जो है वो सीनियर तरीन जजेस होते हैं, और इसके अलावा जो लॉ मिनिस्टर होते हैं, एक नुमाइंदा बार काउंसिल्स का होता है, एक रिटायर्ड जज होते हैं। और इसी तरह से अगर सूबाई मामला होगा सूबे का, तो वहां पे फिर सूबाई जो चीफ जो वजीर कानून है वो होगा। तो ये अब मामला है जनाब कि अब आजम जदीद तारड़ साहब ने यह एतराफ़ कर लिया है कि एक आईनी तरमीम ला रहे हैं। और वो बता क्या रहे हैं कि वो आईनी तरमीम किस हवाले से होगी, वो होगी प्रोसीजर होगा कि सुपीरियर कोर्ट्स में जजेस को कैसे लाया जाए। अच्छा, ये वो चीज़ है जिसके बारे में पहले इरफान कादिर साहब बता रहे हैं। अपना ये एक और साथ खबर हसनात मलिक साहब ने दी है कि इस स्टेटमेंट के बाद जो मेजॉरिटी है वो उन्होंने एग्री किया है कि कोई ज़रूरत नहीं है जुडिशल कमीशन के रूल्स जो हैं उनको अमेंड करने की। तो खैर ये मंसूर शाह साहब टू प्रिपेयर अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट बेयर टू बी वेस्ट। अच्छा, तो वो जो एक ड्राफ्ट तैयार किया था मंसूर शाह साहब और उन्होंने, ये खैर एक और मामला है, ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है, इस पे अलग से बात करेंगे। हसनात मलिक साहब इस पे बात करेंगे अपने व्लॉग में। ये रूल्स हैं जुडिशल कमीशन के, इसमें क्या था वो हसनात मलिक साहब पहले बता चुके हैं। लेकिन असल खबर ये है कि हुकूमत ने आज एतराफ़ कर लिया है कि वो एक आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं जुडिशरी के हवाले से। और इस आईनी तरमीम में 2 चीज़ें की जा रही हैं, 3 चीज़ें वो करना चाहते हैं। पहला, वो ये करना चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए 3 साल के लिए। 3 साल मजीद वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहें। यानी वैसे अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला किसी तरह से अक्टूबर की वो तारीख लिया है जिस पे काजी साहब ने रिटायर होना है, ताकि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं, शायद मंसूर शाह साहब आके और चीज़ें उस तरह से ना चलाएं। तो अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बहुत इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत खतरनाक और खौफनाक है। लेकिन अगर काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी जाती है, फिर मजीद 2 साल काजी साहब बैठेंगे, और फिर इस मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी की कोई कसर रह गई है, वो तबाही और बर्बादी की कसर इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि काजी साहब इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। अब एक तरफ तो ये मामला हुआ कि उन्होंने ये कहा कि हम एक आईनी तरमीम ला रहे हैं, उसमें एक काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला है। दूसरा, उसमें ये 100 जजेस फारिग करना चाहते हैं हाई कोर्ट्स के। हाई कोर्ट्स के 100 जजेस फारिग करके और अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं। और ऐसे जजेस लाना चाहते हैं हाई कोर्ट्स में कि अगले 20 साल तक जो है वो हाई कोर्ट्स 20-25 साल तक हाई कोर्ट्स, उसमें ये उम्र भी कम कर रहे हैं हाई कोर्ट में जजेस लाने की, ताकि 20 साल तक के लिए हाई कोर्ट्स मैनेज हो जाएं। और कम से कम वो 20 साल जब ये जजेस जहां पे हाई कोर्ट्स में रहेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो 10 से 15 साल सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज हो जाएगी। तो 3 दहाइयों का प्लान है, 3 दहाइयों तक मुल्क को एक मखसूस एक नरगे के अंदर रखने के लिए, तबाही और बर्बादी के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए, रही सही कसरें निकालने के लिए, और पाकिस्तान को शायद उस मकाम पर पहुंचाने के लिए जहां
पाकिस्तान को कमजोर करने वाले चाहते हैं कि मुल्क उस जगह पे जाए, उसके लिए अगले 3 दहाइयों का इंतजाम हो रहा है कि हाई कोर्ट्स के 100 जजेस को फारिग कर दिया जाए। हाई कोर्ट्स के 100 जजेस को फारिग करने के बाद जो है वो नए हाई कोर्ट में जजेस लाए जाएं, और वो वकील जो ये आजम अली तारड़ साहब के ग्रुप के, जिस तरह से आप देख रहे हैं आजम अली तारड़ साहब या शहजाद शौकत साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनके आप किरदार देख रहे हैं पाकिस्तान बार कौंसिल का और उनका, कि ये 6 जजेस वाले मामले में उनका किस तरह का भयानक किरदार है और किस तरह का हमारी कई वकला की तंजीमें कितना मकरू किरदार अदा कर रही हैं, लेटी हुई हैं इस निजाम के आगे अपने जात के लिए, मफाद के लिए, पैसे के लिए। पता नहीं इन लोगों के अंदर ये एहसास भी नहीं है कि ये ओहदे आज हैं कल चले जाएंगे, जो पैसा हम कमाएंगे वो, और फिर पैसा जो 2 नंबरी से आता है वो 2 नंबरी से वो जल्दी चला जाता है, तो हलाल ही लॉन्ग टर्म होता है। तो ये अब इनका मसला ये है कि ये अब अपने जजेस भर्ती करवाएंगे, पूरा एक मिल मिला के हो रहा है कि काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, 100 जजेस अपनी मर्जी के लिए हो हाई कोर्ट्स में, और तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स के हैं उनके लिए भी ये करना चाह रहे हैं कि पहले ये होता है ना सीनियरिटी की बेस पे बन जाता है, वो ना हो, बल्कि 3 से 5 नाम आए हाई कोर्ट से, जो सीनियर 3 से 5 उनमें से किसी को भी चीफ जस्टिस बना दिया जाए। और ये भी यहां पे भी वही खिलवाड़ शुरू हो रहा है कि अगर 5वें नंबर वाले को आप चीफ जस्टिस बना दें तो ऊपर 4 वाले सुपरसीड हो जाएंगे, क्या होंगे, क्या वो फिर नहीं रहेंगे, अपना वो उनको ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, क्या होगा। एक कोई अजीब किस्म की चीज पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ ही ये बता दूं आपको कि जो आज कॉल लिस्ट आई है उसमें 8 मई को केस लगा दिया गया है, पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील है वो मुकर्रर हो गई 8 मई के लिए। बेंच उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। अच्छा, इसमें अब मसला यह है कि बड़ा मैं वकला और सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जो कोर्ट्स को कवर करते हैं और जो कोर्ट्स में पेश होते हैं, वो कहते हैं कि ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। अगर मंसूर अली शाह साहब मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे देते हैं तो एक तो उससे काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन का रास्ता रुक जाएगा, लेकिन साथ ही मंसूर अली शाह साहब के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल का आगाज हो सकता है। और जिस तरह से पहले 2 जजेस को इस्तीफे पर मजबूर किया गया, वो मज़ाहिल अकबर नकवी साहब और इजाजुल हसन साहब, उसी तरह का मामला इनके साथ भी हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये बड़ी इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि इस मैच में एक मंसूर अली शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब के साथ मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब बल्ला छीनने वाले बेंच का हिस्सा थे, यानी काजी फाइज ईसा साहब ने, मोहम्मद अली मजहर साहब ने और मुसरत हिलाली साहबा ने, इन 3 जजेस ने बल्ला छीना था। और उसके बाद फिर ये मुल्क के अंदर आज जो हालात हैं वो उसकी वजह से हैं कि जब आपने बल्ला छीना, पीटीआई के लोग आज़ाद हो गए, जब वो आज़ाद हुए फिर उनको मखसूस नशिस्तें ना मिली, फिर धांधली भी हुई, सारा कुछ हुआ, और फिर आज हुकूमत जो हम पे पाकिस्तान पे मुसल्लत है, जितनी तेज से पाकिस्तान नीचे जा रहा है, ये उस फैसले की वजह से है जो बल्ला छीना गया था। अब इसमें पीटीआई के वकील बड़े जबरदस्त हैं, फैसल सिद्दीकी साहब हैं। फैसल सिद्दीकी साहब बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, शानदार वकील हैं और बड़ी ज़बरदस्त तैयारी के साथ पेश होते हैं। जजेस भी बड़ा बड़ा कंफर्टेबल होते हैं जजेस उनके साथ जब वो दलाइल देते हैं, एक एक चीज़ अलग अलग वो नोट्स बना के देते हैं, पेपर बुक्स बना के देते हैं, एक एक चीज़ को अलग अलग करके, और बड़े ही लायक वकील हैं। वो जब भी केस आर्गू कर रहे होते हैं तो हम तो बहुत ज़्यादा सीखते हैं, और बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। तो वकील पीटीआई ने बड़े ज़बरदस्त किए हैं, और फैसल सिद्दीकी साहब को बहुत पहले पीटीआई को अहम केसेस में चाहिए था कि वो पेश होते बड़े केसेस में, सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पर, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। और अब बेंच भी आपके सामने, इसमें काजी साहब नहीं हैं, और अगर ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाती हैं फिर काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन का रास्ता रुक जाएगा, फिर 100 जजेस के फारिग होने का रास्ता रुक जाएगा। लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर हालात और सूरत हाल देख रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। जो कुछ मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ एक नई मुहिम, वैसे इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ कल एक मुहिम लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इतनी भोंडी इतनी सतई कोशिश थी कि यार मैं कहता हूँ पता नहीं कौन लोग हैं कसम से। मतलब मैं कहता हूँ कि किसी आम बंदे को, किसी आम सहाफ़ी को, बंदा चलें वो उनका मीडिया का आम आदमी का एक्सपीरियंस नहीं होता, किसी अच्छे एक रिपोर्टर को भी कहते हैं ना कि यार हमने ये गेम डालनी है, को सजेस्ट करो, वो इससे बेहतर इनको तरीका बता देता। लेकिन जितनी इन्होंने भोंडी कल कोशिश की
उससे अंदाजा होता है कि कितने कमजोर हो चुके हैं जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब के मुखालफिन और दुश्मन हैं, कि वो किस हद तक बेचारे कमजोर हो चुके हैं कि इतनी भोंडी कोशिश की कि मतलब क्या अजीब सूरत हाल है कि कोई ढंग का काम तो कर लो, कोई ढंग की कोशिश तो कर लो, कोई वो काम तो करो, कोई थोड़ा जो आपके शायान शान हो, को पता चले कि यार किसी बड़े दिमाग ने, किसी बड़े ग्रुप ने, किसी बड़ी कंपनी ने, किसी बड़े ग्रोह ने पीछे बैठ के बड़ा जबरदस्त प्लान किया और काम उन्होंने सही डाला है। आगे होता है या नहीं होता, लेकिन इतनी भोंडी और इतनी अजीब कोशिश कि मतलब हंसी आती है कि यार ये मतलब ये अब हरकतें इस तरह से आप मोहसिन अख्तर कैनी साहब को के खिलाफ ये करेंगे। तो मतलब कल चैनलों के ऊपर पूरा जोर लगाया गया इसके ऊपर।